हुकूमत कहाँ नज़र आती है? कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई हुकूमत की कि इतना बड़ा सानिया हुआ कल? देखें, हम शदीद इसकी मज़म्मत करते हैं और मैं मेरी हमारी पार्टी की और हमारी पूरी हमदर्दियाँ जो हैं उन शुहदा की तरफ से हैं, वो बेचारे जो मारे गए हैं इसमें। और ये सारी की सारी मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस फेलियर है, और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान को फ़ौरन मुस्तफ़ी होना चाहिए। न सिर्फ उनको बल्कि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और डिफेंस मिनिस्टर को भी फिल फॉर मुस्तफ़ी होना चाहिए। कहीं भी दुनिया में महज़ब जो ममालिक होते हैं उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई जवाबदेही होती है। तो खुदारा बंद कर दो पीटीआई के पीछे पड़ना। आपकी सारी तवज्जो जो है वो एक पार्टी और एक लीडर को जो है अंदर रखने में और उस पार्टी को तितर बितर करने में, उसको तोड़ने में लगी हुई है। आप जब अपना काम छोड़ दोगे तो फिर जाहिर है कि गैर महफूज हो जाएंगे, बॉर्डर्स भी गैर महफूज हो जाएंगे, और फिर आपको जो है वो कोई इंटेलिजेंस की जो है परवाह नहीं होगी कि कहाँ किस तरह आपने इंटेलिजेंस जो है नेटवर्क को किस तरह आपने मुनहदम करना है, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ही पार्टी को मुनहदम करने की तरफ सारी की सारी जो है अपनी राहनाइयाँ और अपनी तवज्जो दी हुई है। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम करो, पाकिस्तान के अवाम पर रहम करो, उन बेचारे फ़ौजियों पर रहम करो जो बेचारे अपना जो है ड्यूटी से जो है छुट्टी लेकर अपने घरों को जा रहे होते हैं, जो इस कदर पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन होते हैं। आपने उनकी भी परवाह नहीं की है और उनकी जो है फिर अश्कशोई करने के लिए फिर जाके उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ते हो। तो पहले खुद आप मुर्तकब हो उसके जुर्म के, और फिर उनका पर जो है नमक पाशी करते हो। तो बंद करो इसको ड्रामे को, और उनका जो है मुआवजा होना चाहिए। रियासत को चाहिए कि उनका मुआवजा करे जिन्होंने जो है ये फेलियर है जिसकी वजह से ये हुआ है। और पाकिस्तान के जो है अगर मजबूत देखना चाहते हैं तो जाहिर है कि फिर आपको आइन के दायरा हदूद के यूद के अंदर रहकर अपना ऑपरेट करना पड़ेगा, और आवाम की जो है जान व माल की तभी हिफाजत हो सकती है जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए, अपने हल्फ की पासदारी करते हुए, अपने तई जो है आप अपनी फ़ौज को मजबूत करेंगे, दिफा बॉर्डर्स का दिफा मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि ये सियासतदानों कितना बड़ा फेलियर है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया जाता है? बहुत बड़ा फेलियर है। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ, इससे बड़ा क्या फेलियर हो सकता है? दुनिया में आपकी जो है बैनर हेड न्यूज़ लगी हैं, इसकी सारी दुनिया में चर्चा हुआ कि आपके यहाँ जो है दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल में नहीं है आपकी। ओ भाई, अपना काम करोगे तो कंट्रोल में होगा। अगर आप खुद नहीं अपने दायरा हदूदों के यूज में रहते हुए आप अगर इनका हिफाजत नहीं करेंगे तो इस बेचारे सिपाही का, उस बेचारे फौजी का, उसका क्या कसूर है जिसने आपकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर जिसने जो है जान का नजराना पेश किया है। तो हम इसकी उनकी भी शदीद मजम्मत करते हैं जिन्होंने ये किया है। कोई पाकिस्तानी का जो है, मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान का ये वही खैर खा ये कर सकता है, लेकिन उससे बढ़कर वो एजेंसीज़ और वो जो है इस्टेब्लिशमेंट जिसका ज़िम्मेवारी है कि वो पाकिस्तान के इन फ़ौजियों की भी जो है हिफाजत करें और पाकिस्तान के जो आवाम की भी जान व माल की हिफाजत करें, बजाय इसके कि वो चढ़ दौड़े एक पार्टी को ख़त्म करने और एक बंदे को जो है अंदर रखने की पूरी सलाहियतें अपनी बरूए कार लाते हुए वो इस तरफ करें। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा फेलियर है, और मैं समझता हूँ इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान को, इंटीरियर मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को फ़ौरन मुस्तफ़ी होना चाहिए। अगर ज़रा बराबर भी इनके अंदर कोई गैरत है तो खुद ही ये इस्तीफ़ा दे दें। साहब ये बताइएगा कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो ये दहशतगर्दी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि नवाज शरीफ आपको पता ही है अदालतों पर भी वो चढ़ दौड़ता है और कब्ज़ा करता है, जिस तरह आप 26वीं तरमीम के ज़रिए किया है, और इसी तरह वो हर चीज़ को अपने ज़ेर तसल्लुत रखना चाहता है। और नवाज शरीफ हमेशा जो है वो कंट्रोल करता है वो ताकत के बलबोते पर, क्योंकि उसको अभी अवाम की पजीराई नहीं है, और वो मुल्क को, धरती माँ को लूट कर फिर जो है बाहर सरे महल में वो चला जाता है, अपना पाकलैंड ड्यूज़ में चला जाता है, या ऑफशोर कंपनियाँ बनाता है, या वो फिर अपनी मिल्कियत को जो है इजाफा करके अपनी जायदादें बढ़ाता है। साहब, ये तो एक एसएचओ की मार थी शायद, और दूसरा अब तो लाइन लगी हुई है, अब तो प्रवेश हटे को भी लगा दिया गया है, तलाल चौधरी भी है, अब तो 4 लोग हैं एक ही मिनिस्ट्री में। क्या कहेंगे? आपने जो फिक्रा इस्तेमाल किया है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का है, वज़ीर दाखिला का है कि एसएचओ की मार है। अब किधर है वो इंटीरियर मिनिस्टर?
بتائے اب یہ کہ اگر ایس ایچ او کی مہار ہے، اتنا ہی آسان ہے یہ کنٹرول کرنا، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، تو پھر تم کہاں نہ ہو اب جواب دہی کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے میں نے تقاضا کیا ہے کہ اس کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور نہ صرف ان کو، ایک اور بڑی بڑھ کے مارتا ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ایک عورت سے ہارنے کے باوجود جو ہے، ریحانہ ڈار سے ہارنے کے باوجود بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھ کر اور گرج برس کر جو ہے وہ سب کو یلغا لتاڑتا ہے. اور وہ کدھر ہے وہ اب ڈیفنس منسٹر؟ تو یہ ڈیفنس منسٹری کو اور انٹیریئر منسٹری کو اور انٹیلیجنس ایجنسی سبھی اس کی جواب دہ ہیں. اور یہ پاکستان کا خون جو ہے، عوام کا خون جو ہے، یہ جو فوجیوں کا ہمارے ان کا خون ہوا ہے، یہ خون رائیگاں نہیں ہونا چاہیے، یہ خون ناحق ہے، یہ بے گناہ خون ہوا ہے اور اس کی جواب دہی ان کو دینی پڑے گی. باقی یہ دہشت گرد تو کسی کو پکڑتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر روز دہشت گردی کے نئے مقدمے کر کے ہمیں پکڑ لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ مان نہیں رہے؟